हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारे एडवांस पाइथन का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि लिस्ट का यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे आज करेंगे वो लिस्ट। अब देखिए लिस्ट का यूज क्या होता है, पहले हम लोग जान लें कि यहाँ पे लिस्ट का यूज क्या होता है। देखिए अभी तक जो हम लोग यूज करते थे, जैसे हमारे पुराने लेक्चर सीरीज में हम लोग बेसिक चीजों को कवर किए थे, उसी में हम लोग यहाँ पे आज एडवांस की तरफ आए हैं। तो एडवांस में देखिए हमने लिस्ट को लिया है। तो इस लिस्ट में हम लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे सबसे पहले अभी तक डेटा कोई भी स्टोर करना होता तो एक वैल्यू लेते थे। जैसे मान लेता हूँ मैं 5, अब ये 5 को कहीं पे स्टोर करना है तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बना लेते थे। मान लेता हूँ a = हमने दे दिया 5। अगर मुझे 2 वैल्यू स्टोर करनी होती थी तो फिर मुझे एक अलग से एक वेरिएबल और बनाना पड़ता था। 3 वैल्यूज अगर मुझे लेनी है तो हमें एक स्पेशल टाइप का और वेरिएबल बनाना पड़ता था। मतलब कि ये कह सकते हैं कि जितने हमारे पास वैल्यू उतने ही हमें वेरिएबल बनाने होते थे। लेकिन हम चाहते थे कि भाई अब जितने वेरिएबल होंगे उतने ज़्यादा मेमोरी भी स्पेस कवर करेगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि जितने भी हमारे पास ये वैल्यूज थी वो किसी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं पाइथन में। अब देखिए लिस्ट का यूज कैसे होता है। लिस्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, या सिमिलर टाइप की वैल्यू उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हम वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर जो भी वैल्यू हमारे पास 2 या 2 से अधिक है तो उन वैल्यूओं को अलग करने के लिए हमें कॉमा की जरूरत पड़ती है। मानते हैं यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25। अब देखिए मैंने क्या किया, एक नंबर की सीरीज ले लिया और इस सीरीज में मैं क्या करता हूं कि एवरी नंबर को अलग अलग करने के लिए देखिए कॉमा का यूज कर लिया एज अ सेपरेटर के रूप में मैंने इसको यूज कर लिया। लेकिन वैल्यू स्टोर कहां पे करानी, तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल बनाया और जिसका नाम रखा है यहाँ पे num ले लिया। अब देखिए इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा हम लोग यहां पे लिखेंगे प्रिंट, और इसी को मैं प्रिंट करा लेता हूं। जो लिस्ट थी हमारी प्रिंट करा दिया। तो यहां पे एज इट इज जो आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 5, 10, 15, 20 और 25। बट अगर ये कैसे ही पता चले, हमने प्रोग्राम में तो बना लिया, बट ये हमें कैसे पता चले कि ये एक्चुअल में लिस्ट ही है, तो उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे टाइप फंक्शन का भी यूज करते हैं। इस टाइप फंक्शन की मदद से हमें ये पता चलता है कि जो हम यहाँ पे वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू किस टाइप की है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि जो इसकी लिस्ट है वो हमें जो भी हम सीरीज है वो हमें पता चलेगा कि ये लिस्ट टाइप की है। तो जो इसका आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा क्लास और यहाँ पे कुछ लिखा होगा लिस्ट। कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको यहाँ पे प्रिंट होगा। अब देखिए क्या है कि कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि मेरे पास एक सिंपल सी लिस्ट बनी हुई थी, अब मुझे इसमें कोई भी नया एलिमेंट ऐड करना है। अब नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन का। अपेंड फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे num डॉट अपेंड। उसके बाद जो भी नंबर आपको यहां पे ऐड करना है उस नंबर को आप यहां पे मेंशन कर दीजिए। देखिए मैंने यहां पे 30 को मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद आप डायरेक्ट यहां पे प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट कराने के लिए इस नम को कॉल कर दीजिए। जैसे इसको कॉल करोगे एज इट इज ये जो इसका जो आउटपुट मिलेगा हमें 5, 10, 15, 20 और 25 और कॉमा जो 30 दिया था वो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जैसे हमने ऐड तो कर लिया, ये डेटा हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन अगर मुझे इसी लिस्ट में से कोई भी डेटा एक रिमूव करना है तो क्या करना होगा, तब उसके लिए हम यहाँ पे पॉप फंक्शन का यूज करेंगे। इस पॉप फंक्शन की मदद से किसी भी एलिमेंट को चाहे तो आप इंडेक्सिंग की मदद से किसी भी पोजीशन से हटा लें, या तो अगर आप डायरेक्ट पॉप का यूज करेंगे तो लास्ट का जो है नंबर वो हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लिखिए num डॉट पॉप ब्रैकेट पर ब्रैकेट क्लोजिंग।
इस पॉप फंक्शन की मदद से हमने क्या कर दिया कि जो भी नंबर लास्ट का नंबर होगा वो क्या कर देगा, प्रॉपर तरीके से रिमूव कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट लगाता हूँ और प्रिंट लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, नम दे देता हूँ। अब ये क्या करें, जो इसका आउटपुट मिलेगा वो 5, 10, 15 और 20 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए पॉप फंक्शन क्या करता है, जो लास्ट का एलिमेंट होगा उसको रिमूव करने का काम करता है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि इसमें ये लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं उसकी लेंथ फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे हम लेंथ बताएंगे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन का यूज करने के बाद लेंथ देंगे और लेंथ देने के बाद जिसमें लेंथ फाइंड करना, जैसे नम की दें तो यहाँ पे नम को कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, जितना भी होगा, देखिए 1 2 3 4 5 आइटम है तो रिजल्ट में आपको क्या दे देगा, 5 दे देगा। अब चाहते हैं कि इसी लिस्ट में से सबसे बड़ा जो है कौन सा आइटम है उसको फाइंड करना है। तो सबसे बड़े आइटम को फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करके दिखाते हैं, मैक्स। अब देखिए क्या करेंगे, प्रिंट और यहाँ पे दे देंगे मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम देगा, जो वैल्यू होगी, जो इस लिस्ट में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको फाइंड करके देगा। फिर मैं यहाँ पे नम को कॉल कर लेता हूँ, नम दे दिया। जैसे मैं नम को कॉल किया तो नम के पास गया और इस लिस्ट में से जो सबसे बड़ा नंबर था वो था 25। रिजल्ट में आपको 25 मिलेगा। इसी तरीके से सबसे छोटा नंबर फाइंड करना हो तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे मिन फंक्शन का यूज। किसका यूज करेंगे, मिन फंक्शन का यूज करेंगे। मिन फंक्शन का यूज करने से ये होगा कि जो इस लिस्ट में से जो सबसे छोटा नंबर होगा एज अ 5, जैसे यहाँ पे इस लिस्ट में देखिए सबसे छोटा नंबर जो है 5 नजर आए, तो जो आउटपुट इसका मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट का यूज करके देखा कि लिस्ट का यूज कैसे किया जाता है, कैसे लिस्ट में डेटा को ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, या हमें इसमें से लेंथ फाइंड करना हो या मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालना हो। तो हम लोग ये सब इससे लेक्चर में कवर किए हैं। आने वाली जो सीरीज हमारी होगी उसमें हम लोग पर लेक्चर को एक कंप्लीटली तरीके से फुल टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टपल फंक्शन को देखेंगे कि टपल फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।